विशाल एक मध्यम वर्गीय परिवार का ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। उसकी पत्नी पूनम से उसे एक बेटी थी, निधि। निधि महज 8 साल की थी जब पूनम की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। विशाल बुरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि उसे निधि के लिए जीना था। समाज और रिश्तेदारों के दबाव में आकर विशाल ने 2 साल बाद दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था बसंती। बसंती दिखने में सुंदर और व्यवहार में बहुत मीठी थी, कम से कम सबके सामने। शुरुआत में बसंती ने निधि से बहुत प्यार जताया। उसे रोज स्कूल छोड़ना, पसंदीदा खाना बनाना और सोने से पहले कहानियाँ सुनाना सब करती थी, लेकिन यह सब सिर्फ विशाल के सामने था। जैसे ही विशाल ऑफिस जाता, बसंती का असली चेहरा बाहर आता। बसंती की नज़र दरअसल विशाल की प्रॉपर्टी पर थी। विशाल ने अपनी पहली पत्नी के नाम से एक मकान और कुछ ज़मीन खरीदी थी, जो अब निधि के नाम हो गई थी। बसंती को यह सब चुभती थी। सब कुछ उस बच्ची के नाम है और उसका कोई अधिकार नहीं है। धीरे धीरे उसने निधि को तंग करना शुरू कर दिया। कभी कभी उसको खाना छीन लेना, कभी स्कूल ना जाने देना, कभी उसे कमरे में बंद कर देना। निधि ने कई बार पापा से शिकायत करनी चाही, लेकिन बसंती बहुत चालाक थी। वह सब कुछ ऐसे छुपा लेती कि विशाल को कभी शक नहीं होता। एक दिन बसंती ने हद पार कर दी। उसने निधि को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर रो रो कर सबको बताया कि बच्ची खुद गिर गई। निधि का पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी माँ की धमकी थी, अगर किसी को बताया तो तेरे पापा को तू खो देगी। स्कूल में निधि की एक अच्छी दोस्त थी, रिया। वह बहुत समझदार थी और निधि को धीरे धीरे समझने लगी थी। एक दिन निधि रोते हुए सारी बात उसे बता दी। रिया ने अपनी बड़ी बहन पूजा से यह बात शेयर की, जो एक पत्रकार थी। पूजा को शक हुआ कि मामला गंभीर है। उसने एक योजना बनाई। उसने निधि को एक छोटा सा कैमरा दिया और कहा, इससे अपनी माँ की बातें रिकॉर्ड करना, लेकिन बहुत संभल कर। कुछ ही दिनों में निधि ने कई वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, जिसमें बसंती उसे डांट रही थी, खाना नहीं दे रही थी, उसे बंद कर रही थी और यहाँ तक कि ज़मीन हड़पने की योजना बना रही थी। पूजा ने ये सारे वीडियो एक टीवी चैनल को भेज दिए और कुछ ही समय में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एक सौतेली माँ की क्रूरता, इस शीर्षक से चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। वीडियो देखकर हर किसी की रूह कांप गई। विशाल को जब यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपनी जीवन साथी चुना था, वही उसकी बच्ची की दुश्मन बन गई। विशाल ने बसंती को घर से निकाल दिया और पुलिस में रिपोर्ट कर दी। बसंती पर कई धाराएं में केस चला, बच्ची से दुर्व्यवहार, हत्या की कोशिश और संपत्ति हड़पने की साजिश। बसंती को 7 साल सजा हुई। विशाल ने निधि को गले से लगाकर कहा, अब तुझे कोई भी छू नहीं सकता बेटा। कई सालों के संघर्ष के बाद निधि फिर से मुस्कुराने लगी थी। उसने अपनी पढ़ाई में मन लगाकर बड़ी होकर बाल अधिकारों की वकील बनी। उसने अपने जैसे कई बच्चों को न्याय दिलाने में मदद की। उसकी कहानी अब एक मिसाल बन गई थी। जब भी किसी ने पूछा कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तो निधि मुस्कुरा कर कहती, मेरी माँ मुझसे छीन ली गई थी, लेकिन उसने मुझे सिखा दिया था कि सच कभी नहीं हारता। यह कहानी सिर्फ एक सौतेली माँ के गलत इरादों की नहीं, बल्कि एक बच्ची की हिम्मत, दोस्ती और न्याय की शक्ति की कहानी है। समाज में आज भी ऐसे कई मामले सामने नहीं आ पाते क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अगर हम आवाज़ उठाएं तो हर बसंती को उसके कर्मों की सज़ा जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।